महाकाल की शरण में पहुंचे कवि कुमार विश्वास भस्म आरती में ध्यान लगाकर बोले, यह बाबा की महती कृपा है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। सावन के पावन माहौल के बीच महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अलसुबह होने वाली भस्म आरती का हिस्सा बनकर बाबा के दर्शन किए। गर्भगृह के सामने नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने एकाग्रचित होकर शिव साधना की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के उप प्रशासक SN सोनी ने आगे बढ़कर उनका आतिथ्य सत्कार किया और मंदिर की तरफ से उनका स्वागत किया। आरती के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने माना कि महादेव की विशेष अनुकंपा है कि सावन के पवित्र महीने में हर बार किसी न किसी जरिए उनका यहाँ आना तय हो जाता है। उन्होंने देश की आज़ादी के 80वें पड़ाव और भारत के पुनर्वैभव की बात कहते हुए महाकाल के दरबार में शीश झुकाकर सुकून और शांति महसूस करने की बात कही। आज की युवा पीढ़ी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश का नौजवान आज अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को लेकर काफ़ी जागरूक हो चुका है। यही कारण है कि आज तीर्थों और धार्मिक उत्सवों में भारी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, जो इस सदी में देश को एक और बार फिर से दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता वैभव मीणा की विशेष खबर। संयोग है, यह बाबा की महती कृपा है कि हर श्रावण में किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कार्य से बाबा हर बार मेरी हाजिरी लगा देते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं और भारत की जो स्वतंत्रता है उसका 80वां चरण पूरा हुआ है। भारत माता अपने पुनर्वैभव को प्राप्त कर रही है, तो बाबा महाकाल के चरणों में उसके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, निवेदना, प्रार्थना सब अर्पित की और मन को बहुत शांति मिली। श्रावण पवित्रतम मासों में है और ऐसे मास में अगर बाबा महाकाल के दर्शन हो जाएं तो ये संचित पुण्य कर्मों का प्रतिफल ही है। तो युवाओं के लिए क्या कामना करते हैं बाबा? आज के समय युवा, भारत की युवता भारत का भविष्य है, विश्व का सबसे युवा देश है और सबसे अधिक बात यह है कि युवा अपनी चेतना के विषय में सतर्क है, उसका सांस्कृतिक बोध जागृत हुआ है, उसका अपने दर्शन के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति बोध जागृत हुआ है। यही कारण है कि किसी अन्य पुरातात्विक महत्व की जगहों की बजाय नववर्ष पर, अनेक उत्सवों पर, पर्वों पर हमारे जो भारत के मानक तीर्थ हैं वहाँ जो युवा है वो अधिक मात्रा में जा रहा है, भजन क्लबिंग बढ़ रही है और मैं तो स्वयं कृतार्थ हूँ कि अपने अपने राम और अपने अपने श्याम में लगभग 80% युवा बालकों की, बालिकाओं की उपस्थिति होती है। तो भारत का युवा भारत को इस शताब्दी में सिरमौर बनाने के लिए कृत संकल्प है।